नमस्कार बच्चों। बीए फाइनल की जो दूसरा पार्ट है धर्मवीर भारती की कविताओं के प्रश्न है इसमें। बुआई का गीत जो उनकी कविता है, शीर्षक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए या इसका प्रतिपाद्य या इसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बुआई का गीत शीर्षक कविता कृषक जीवन से संबंधित है। इस कविता में कवि स्पष्ट करता है कि किसान खेतों में बीज बोने से पूर्व बादलों से प्रार्थना करता है कि वे आए और जल बरसाएं ताकि उसके खेत हरे भरे होकर लहलाएं। कवि लिखता है कि गौरवर्णी यानी कि सुंदर सफेद वर्ण की धरती है और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। हे बादलों, तुम पानी हमें दो, तुम हमें पानी दो, खेत की प्रत्येक क्यारी में बदरा बरसा दो का संगीत गूंज उठे। प्रत्येक क्यारी में क्या है? बदरा बरसे का संगीत गूंजे, क्योंकि सभी किसान खेतों में बीज बोने जा रहे हैं और पानी के बिना खेतों में फसल के बीज नहीं बोए जा सकते। हे बादल, तुम पानी की वर्षा करो। आगे कहता है, किसान कहता है कि मैं अपने खेतों में किसका बीज बोएगा? तीज का, बिरबुटी का तीज का बीज बोएगा और इंद्रधनुष के 7 रंगों को बोएगा। नए किसानों और नई पीढ़ी नए धान के रंग बोऊंगा। अगर खेतों में हरी भरी फसल लहलाएगी तो नारियां अपनी हरी हरी चुनरियां धारण करेंगी, हाथों पर मेहंदी लगाएंगी, राखी के धागे अपने भाइयों के बांधेंगी और सावन की पहली तीज मनाएंगी। यदि बारिश होगी, वर्षा के मौसम में सभी त्योहार आते हैं। तीज का त्योहार होता है, महिला अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है, हरी चुनरी पहनती है और राखी का त्योहार मनाते हैं, तीज का त्योहार मनाते हैं। हे बादलों, तुम हमें पानी दो, क्योंकि यदि पानी बरसता है तो हरे भरे खेत लहलाने लगेंगे और जिससे खेतों में बीर बहुरिया बाहर निकल कर आती है। यानी कि जो खेतों में क्या है, जो हरी हरी फसलों में क्या है, बीर बहुरिया धान के जो पौध होती है उनमें जो सिरटी होती है उनको बोलते हैं बीर बहुरिया, निकल कर आती है और आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। धान के हरे भरे खेत लहलाने लगते हैं। स्त्रियां हरे रंग की चुनरियां ओढ़ती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सावन की पहली तीज के गीत गाती हैं। ये था इसका धर्मवीर भारती का एक और प्रश्न है, थके हुए कलाकार से कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर का आ सकता है। थके हुए कलाकार किसको कह रहा है? कवि को कह रहा है कि उसे अपनी रचना का निर्माण करने के लिए थक कर नहीं बैठना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है, थके हुए कलाकार से धर्मवीर भारती एक उल्लेखनीय और उद्देश्यपूर्ण कविता है। इस कविता में उन्होंने कवि को संबोधित करते हुए कहता है कि इस कविता में उन्होंने कवि को सर्जन का देवता कहा है। सर्जन माने निर्माण का देवता के रूप में चित्रित करते हुए उन्होंने सर्जन कार्य पूरा होने तक अविराम यानी विश्राम नहीं करना है, लगे रहना है, अविराम कार्य करते रहने का आग्रह किया है। सर्जन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धराध बनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी है नवल कल्पना की मधुर चांदनी। यानी जो नए निर्माण करने की जो कल्पना अपने आंखों में देखी है उसकी जो चांदनी है वह अभी तो खिली नहीं है। कवि की दृष्टि है कि कवि कलाकार ही सर्जन का देवता है, तो कवि ने ही कवि कलाकार को कविता के माध्यम से प्रेरित किया है, कलाकार के माध्यम से प्रेरित किया है और निर्माण का महान दायित्व उनके कंधों पर ही है। यदि वह थक कर रुक जाएगा तो संपूर्ण जगत का सर्जन कार्य रुक जाएगा। संसार के लोगों ने अपनी नई रंग बिरंगी कल्पनाओं की दुनिया बसाने के जो सपने देखे हैं वो
नष्ट हो जाएंगे। रुका तुम, रुक गया जगत का सर्जन, यदि तुम रुक गया तो जगत का ही सर्जन रुक जाएगा। तिमिरमय नयन में डगर भूल जाएगा, यानी अंधकार में तुम निर्माण का रास्ता भूल जाओगे। आगे कह रहा है, कहीं खो गई रोशनी की किरण, घने बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सतरंगी सपन, यानी कि बादलों में वो सतरंगी जो सपन है नया निर्माण का, स्वर्ग बनाने का, वो खो जाएगा। यही नहीं कवि ने कवि कलाकार को असफलता और प्रलय से भी निराश न होने की प्रेरणा प्रदान की है। कवि कलाकार को प्रेरित करता हुआ कहता है कि क्या पता प्रलय में ही नई जिंदगी के बीज छिपे हो, यानी कि जब विनाश होता है उसी से ही नई जिंदगी बनानी शुरू होती है। आगे कहता है, प्रलय से ही निराश तुझे हो गई है, इसी ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता सर्जन की थकन भूल जा। देवता कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें विनाश से घबराकर नवनिर्माण कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हारी लास्ट कविता है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का अर्थ है, विप्रलब्धा का क्या अर्थ बताया है? छली हुई। राधिका क्या थी? छली हुई थी। जो कृष्ण था उसे प्रेम करके मथुरा चले जाते हैं और वह बेचारी विरह वेदना में जीवन बिताती है। राधा के तन और स्मृतियों को जिस रूप में कवि ने चित्रित किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। ये 4 नंबर का आएगा, किसी प्रकार का भी प्रश्न आए यही लिख देना, ठीक है। गंभीर भारती विप्रलब्धा की संकलन से ली गई है कनुप्रिया से। यह कनुप्रिया में संकलित गीत है। गंभीर भारती की महत्वपूर्ण कविता है। इसके खंड काव्य कनुप्रिया का एक अंश है। इस कविता में राधा कृष्ण के पौराणिक प्रेमाख्यान को एक नवीन दृष्टि प्रदान करते हुए राधा के तन और स्मृतियों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, यानी कि आज के समय में के रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह परंपरागत विरह वर्णन अनूठा बन पड़ा, यानी जो प्रेम होता है स्त्री और पुरुष में, उसका प्रेम को आज के आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जब कोई प्रेमी प्रेमिका को छोड़ जाता तो उसका तन किस प्रकार हो जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह परंपरा विरह वर्णन अनूठा बन पड़ा है। कृष्ण के राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रवास गमन माने मथुरा विदेश जाने के कारण राधा नितांत अकेली हो गई थी। विरह अधिक्य के कारण उसे कृष्ण संग बिताए गए समय की याद हो आई थी। इस कारण उसे अपना तन और विरह अग्नि के कारण बुझी हुई आग के समान केवल राख का ढेर लगने लगी थी। ये पहले क्या है, उसका शरीर कैसे लगने लगा था? विरह अग्नि में जली हुई आग के समान केवल राख का ढेर लगने लगी थी। वह टूटे हुए गीत और डूबे हुए चांद के समान निष्प्रभ थी, यानी कि निष्प्राण थी। आशा और प्रसन्नता का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वह स्वयं को अमावस्या की रात्रि, अमावस्या की कैसी होती है? काली रात्रि होती है, की भांति आभाहीन अनुभव करती है और खाली बर्तन के समान, खाली बर्तन कैसा होता है का महत्व नहीं होता, खाली बर्तन के समान उसका जीवन रिक्त था। बीते हुए पल की भांति वह मूल्यहीन थी। उसका जीवन बीते हुए उत्सव और उजड़े हुए मेले के समान रह गया था। कोई उत्सव ब्याह शादी का हो, जब बीत जाता तो क्या हो जाता है? वहां कचरे का ढेर रह जाता है और कुछ नहीं बचता है। वह टूटे हुए महल के खंडहर में रतन माने हीरो से जड़ी दर्पण के रूप में अवस्थित है, जिसे आधी रात के समय विरह रूपी प्यासा सांप उसे अपनी कुंडली में जकड़ लेता है, अपनी बिना भुजा के जहर भरे कसाव में कस लेता है। वह धुंधले दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब माने चिन्ह बनना, चित्र बनना के समान है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कृष्ण के संग बिताए गए क्षणों और प्रेमानुभूति को वह दुखी मन से याद करती है। धनुष से तीर छूट जाने के पश्चात कांपती हुई प्रत्यंचा माने
डोर के समान वह रह जाती है। वह अपने आप को महत्वहीन अनुभव करती है। अपने बालों को जिस आकर्षक में, उसके बालों में कैसी आकर्षक थी, कभी समय की गति को भी बांध लेने की क्षमता रखती थी। अब उसके रूखे बाल सांप की कुंडली के समान प्रतीत होते हैं। वह कृष्ण की भुजाओं के जादू को विस्मृत नहीं कर पाती है, अर्थात उसकी सुरती उसको पूर्ण सुख नहीं पाती है, यानी कि वह उसके विरह में जीवन बिताती है। धर्मवीर भारती की काव्य की अभिव्यक्ति पक्ष पर प्रकाश डालिया। भाषा शैली पर। अभिव्यक्ति पक्ष क्या होता है? जो बाहरी भाषा, अलंकार, छंद होता है अभिव्यक्ति। और अनुभूति क्या होते हैं? काव्य के भाव, क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है, उसमें उसकी कथा का वर्णन होता है। और अभिव्यक्ति में भाषा शैली का वर्णन होता है। इस बात का ध्यान रखना है, प्रश्न को सोच समझ के लिखना है। अनुभूति पक्ष काव्य की आत्मा कहा कवि ने, और अभिव्यक्ति पक्ष को काव्य का शरीर कहा है। काव्य को उत्कृष्टता के लिए अनुभूति पक्ष के साथ उसकी अभिव्यक्ति पक्ष का भी सुंदर और सुदृढ़ होना परमावश्यक है। धर्मवीर भारती के काव्य में अभिव्यक्ति पक्ष उतना ही उत्कृष्ट है जितना अनुभूति पक्ष है, जितनी कि उसके कथ्य माने कथा है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति माने भाषा शैली भी उत्कृष्ट है। उन्होंने भाषा और शब्दावली कैसी है? धर्मवीर भारती की भाषा सहज सरल, आम बोलचाल के निकट, भावानुकूल, खड़ी बोली है। ये है इसकी भाषा कैसी है? सहज सरल, खड़ी बोली है। उनकी भाषा प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल, प्रवेशानुकूल है। काव्य भाषा में स्वयं मंतव्य भावानुकूल है। जैसे इन पंक्तियों में क्या, रुका तो रुक गया जगत का सर्जन, तिमिर नैन में डगर भूल कर। इनमें कैसी भाषा है? बिल्कुल सरल है। अगला है काव्य गुण। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण। ओज तो वीरता का वर्णन होता है। माधुर्य जहाँ रोता है, जैसे कनुप्रिया में जैसे राधिका रो रही है। और प्रसाद गुण आसान, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में होता है। तो इन्होंने तीनों शब्दावलियों का प्रयोग किया है। विद्वान गरिमा प्रदान करने के लिए 3 गुणों का उल्लेख करते हैं। धर्मवीर भारती गरिमा प्रदान करने के लिए इन तीनों गुणों का योगदान है। काव्य प्रसाद गुण से युक्त होने के कारण सहज सरल रोचक है। और प्रसंग इनके काव्य में माधुर्य ओज का प्रयोग आया है। जैसे इनमें क्या है? ओज का प्रयोग किया है। और जैसे विप्रलब्धा में माधुर्य का प्रयोग आया है। और उपमान क्या होते हैं? उपमान की चोखी अनोखी साज सज्जा देखते हैं। उपमान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उपमा में अधिक से अधिक बोलते हैं। जैसे शरद के चांद से, उजले धुले से पांव, हर श्रृंगार से रोशनी के फूल। तो ये क्या है? उपमान का प्रयोग किया उन्होंने अपने। और अगला है चौथा है बिंब। बिंब क्या होता है? इमेज, इंद्रिय ग्राह्य होती है, तस्वीर छिप जाती है, पिक्चर बन जाती है। कवि होने के कारण भारती के काव्य भाषा में इंद्रियता का प्रबल आग्रह है। उनका बिंब सर्जन प्राथमिक इंद्रिय ही। बिंब एक इंद्रिय, यानी कि हमारे अंगों को 5 इंद्रिय हैं। जैसे चक्षुक माने आंख, श्रवण माने कान, दृश्य माने स्पर्श करना। जैसे तुम्हारी चितवनों में नरगिसों की पाती शर्माई, यानी आंखों से देखने पर क्या है? शर्माना। और कानों, भंवरों की पाते उतर उतर कर कानों में झुककर गुनगुना कर पूछ रही है क्या बात। तो ये बात पूछने का तो कानों की बात हो गई। और इनका अगला है प्रतीक। क्या है? जैसे प्रतीक, धर्मवीर भारती अंधा युग एक प्रतीक है। और इन्होंने क्या है? एक रथ का टूटा हुआ पहिया प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। और अगला है धर्मवीर भारती की शैली। धर्मवीर भारती के काव्य में शैली विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने वर्णात्मक, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। इसका जैसे हम यहाँ उदाहरण भी लिख देते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब ध्रुव चक्र में काम आ जाऊं।
वो धर्मवीर भारती काव्य अभिव्यक्ति